नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है चादर में छेद। दोस्तों, एक राजा था। उसके दरबार में एक निश्चित दिन को बुद्धिमान लोग एकत्रित होते। राजा सवाल करता और बुद्धिमान लोग जवाब दिया करते। अंत में जिस बुद्धिमान का जवाब जितना रोचक प्रेरक रहता उसे स्वर्ण मुद्राओं का विशेष इनाम सम्मान के साथ दिया जाता था। इधर राजा के राज्य में कई दोष पनप रहे थे। रिश्वतखोरी का बाजार गर्म था। चोरियां रात दिन बढ़ रही थी। लूटपाट और अपहरण की बातें तो अब मामूली लगने लगी थी। रात के अंधेरे में किसी भी पथिक को लूट लिया जाता था। प्रजा के कई भोले भाले एवं सभ्य नागरिक ने यह आवाज राजा के कानों तक भी पहुंचाई, लेकिन राजा के गुप्त दूत ने यह बात कही, महाराज, दुनिया में कई किस्म के लोग हैं, सबका अपना धंधा है। यदि कभी कोई एक दो घटना घट भी गई तो क्या बड़ी बात है। गुप्त दूत की यह बात सुनकर राजा ने कहा, तुम ठीक कहते हो। प्रजा में तो राई का पहाड़ बन जाता है। क्योंकि गुप्त दूत दुष्ट लोगों से मिला हुआ था। यदि वह सच्चाई से राजा को अवगत कराता तो शायद अपने ही जाल में खुद फंस जाता। इसलिए वह राजा को प्रजा की हर शिकायत साधारण ढंग से सुनाया करता, ताकि राजा उस पर गंभीरता से ना सोच सके। दोस्तों, प्रजा लूट मार व हत्याओं के आतंक से परेशान हो चुकी थी। एक दिन प्रजा के कुछ सभ्य लोगों ने मिलकर एक गुप्त सभा की। सभा में प्रस्ताव के मुताबिक राजा तक सच्चाई पहुंचाने की बात पर एक नवयुवक ने संकल्प लिया। एक दिन बुद्धिमान लोगों के बीच राजा सिंहासन पर बैठा था। सवाल जवाब के साथ हंसी मजाक के दौर चल रहे थे। दोस्तों, तभी एक भिखारी ने प्रवेश किया। उसे देखते ही बुद्धिमान लोग व्यंग के बाण छोड़ने लगे और राजा से कहने लगे, अब यह आपके सवालों का जवाब देगा और स्वर्ण मुद्राओं से महल बनाकर ऐश आराम की जिंदगी व्यतीत करेगा। तभी राजा ने भिखारी को नीचे से ऊपर तक निहारा। उसके जिस्म के पूरे वस्त्र फटे थे। वह चादर में कई छेद हो रहे थे। राजा ने भिखारी से पूछा, बाबा, तुम हम बुद्धिमान लोगों के बीच क्या लेने आए हो? मैं लेने नहीं बल्कि ज्ञान की भीख देने आया हूँ, भिखारी ने कहा। यह सुनकर अन्य बुद्धिमान एक बार फिर खिलखिलाकर हंसे और बोले, शायद यह हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान है। तभी एक बुद्धिमान ने फिर ताना कसा, बेचारे की चादर तो देखो, ना जाने कितने छेद है। यह फटे हल भिखारी क्या जाने ज्ञान की बातें। दोस्तों, इतने में एक अन्य बुद्धिमान ने कहा, महाराज, इस भिखारी को फटाफट रवाना करो। इसका यहाँ उपस्थित रहना हमारी तौहीन है। हाँ महाराज, एक स्वर में बुद्धिमान चिल्लाकर बोले, इसे तुरंत धक्के देकर बाहर निकालो। अब भिखारी सभी से हाथ जोड़कर बोला, मैं बिना बुलाए यहाँ आया था और बिना किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाए वापस चला जाऊँगा। लेकिन क्या? राजा ने पूछा। भिखारी ने अपने तन की फटी चादर उतार कर सभी को दिखाई। राजा और बुद्धिमान लोगों ने कहा, जब तुम यहाँ उपस्थित हुए तब हमने तुम्हारी शकल देखने पहले फटी चादर को देख लिया था, तो आप लोग फटी चादर जिसमें छेद है देखकर कुछ समझे नहीं? इसमें समझने की क्या बात है? भिखारियों के पास ऐसे ही तो वस्त्र होते हैं, राजा ने कहा। दोस्तों, अब भिखारी ने गंभीरता पूर्वक चादर के छेद दिखाते हुए कहा, पहले इस चादर में एक भी छेद नहीं था, लेकिन लापरवाही के कारण एक छेद हो गया। जब लापरवाही की, इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो दूसरा छेद हुआ, फिर तीसरा, चौथा और इसके बाद निरंतर छेद होते चले गए। जब मैं दर्जी के पास इसे सिलाने पहुंचा तो दर्जी बोला कि यह चादर अब बेकार हो चुकी है। बस उसकी इसी बात पर मैंने यह चादर अपने तन पर ओढ़ी और सीधे दरबार में चला आया। मतलब हम कुछ समझे नहीं? राजा ने पूछा। भिखारी बोला, आप तो बुद्धिमान लोगों के सवाल जवाब के बीच मस्त रहते हैं। प्रजा में क्या बेचैनी मच रही है, शायद इसकी आपको तनिक भी खबर नहीं है। क्योंकि आप बुद्धिमान लोगों के बीच दिन रात उठते बैठते हैं, इसी कारण मैं यह छेद वाली चादर ओढ़कर आया था, ताकि आप इसे देखकर ही मेरा संकेत समझ सके। लेकिन आप भी अन्य लोगों के साथ मेरा मजाक बनाने लगे। दोस्तों, यह सुनकर राजा झेपा, लेकिन तुरंत बात बनाकर बोला, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? भिखारी बोला, आप प्रजा की तरफ तनिक भी ध्यान नहीं देते। प्रजा हर दौर के अत्याचार व जुल्म से गुजर रही है। आपके सिपाहियों में भ्रष्ट मंत्रियों ने मिलकर प्रजा का खूब शोषण किया है।
जब प्रजा में रिश्वत वसूलने की बात आई थी तब इस चादर में एक छेद मैंने कर दिया था। आपके कानों तक रिश्वत की बात पहुंचाई, आपने ध्यान नहीं दिया। यदि ध्यान देते तो मैं चादर के छेद को रफू करवा लेता, लेकिन आपके इस तरफ ध्यान न देने से कई दोष की श्रृंखलाएं फैलती चली गई और मैं उतने ही छेद चादर में करते चला गया। लेकिन जब चादर में ज़रूरत से ज़्यादा छेद हो गए तो बस आपके पास चला आया। दोस्तों, ये सुनकर राजा की आंखें खुली। उसने तमाम भ्रष्ट मंत्रियों व सिपाहियों को बर्खास्त कर जेल की कोठरी में डाल दिया, गुप्त दूत को देश से निकाल दिया। बाद में राजा को विदित हुआ वह भिखारी कोई सचमुच का भिखारी नहीं था, बल्कि प्रजा का एक सभ्य नवयुवक था। फिर राजा ने भरे दरबार में उस नवयुवक को बुलाया और कहा, मैंने बुद्धिमान लोगों के बीच तुम जैसे बुद्धिमान को पहचानने की भूल की। नवयुवक बोला, खैर जो हुआ उसे तो आप भूल जाइए, लेकिन अब प्रजा की तरफ ध्यान दीजिए। अब राजा ने उस नवयुवक को अपना रक्षा मंत्री नियुक्त करते हुए कहा, शायद मुझसे ज़्यादा तुम प्रजा की देख रेख कर सकोगे। दोस्तों, प्रजा अब बेहद खुश थी क्योंकि उनका चुना हुआ व्यक्ति दरबार में राजा के संग बैठकर प्रजा की हर बात को गंभीरता से करता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण।